जलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गाङ्गमालिकां चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि किशोरचन्द्रशेखरे रतिं प्रतीक्षणो भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को संधि की परिभाषा एवं भेद बताने जा रहा हूँ। संधि की परिभाषा संस्कृत में होती है वर्णानाम संधानम संधि। वर्णानाम संधानम संधि या वर्णानाम मेलनम संधि। साधारण अर्थ में संधि का अर्थ होता है मेल जोल, मेल मिलाप या समझौता। व्याकरण में भी इसका यही अर्थ होता है। यहाँ दो वर्णों के मध्य समझौता होता है। व्याकरण की इसी क्रिया को संधि कहते हैं। आप हिंदी भाषा में भी पढ़े होंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलयः शब्द बना विद्यालयः। विद्याधन आलयः शब्द बना विद्यालयः। यहाँ आ धन आ मिलकर के आ आदेश हो जाता है। आ भी दीर्घ स्वर है, दूसरा आ भी दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर का आदेश हो जाता है। दूसरा सुर धन इंद्रः। सुर धन इंद्रः क्या हो जाता है? सुरेंद्रः। कभी कभी दो वर्णों के बीच तीसरे वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। इस उदाहरण में देखिए, अ और ई मिलकर के ए वर्ण की उत्पत्ति कर रहे हैं। ए का आदेश हो जाता है। कभी कभी दो वर्णों के बीच तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे तरु धन छाया। यह शब्द बना तरु छाया। यहाँ रू और छ के बीच, उ और छ के बीच च वर्ण आ गया। इसी तरह से परिधन छेदः। परिधन छेदः शब्द क्या बना? परिच्छेदः। यहाँ भी ई और छ के बीच च वर्ण आ जा रहा है। इसी तरह से हम देखें, कभी कभी उत्तर पद का लोप हो जाता है। कभी कभी उत्तर पद का लोप हो जाता है। कैसे? वने धन अत्र। वने धन अत्र। अब उत्तर पद यहाँ है अत्र। अत्र का पहला वर्ण है अ। यह वर्ण लुप्त हो जाएगा और शब्द बनेगा वने अत्र, यानी अ यहाँ पर अवग्रह के अ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह अ अवग्रह के अ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर पद का जो पहला वर्ण है उसका लोप हो जाता है। इसी तरह कभी कभी पूर्व पद के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे प्रधन
एजते, प्रधन एजते क्या हो जाता है? प्रेजते। अब यहां औधन ए, औधन ए मिलकर के क्या हुआ? ए आदेश हो गया। औधन ए मिलकर के ए आदेश हो जाता है। यह पररूप संधि के नियम के अनुसार हुआ। इसी तरह से उपधन ओसति, उपधन ओसति यह क्या हो जाता है? उपोसति। इसमें भी अ और ओ मिलकर के ओ आदेश हो जाता है, पर स्वर रह जाता है। ये पर स्वर संधि का नियम है। अब आइए हम देखते हैं मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर वर्ण अच वर्ण कहलाता है। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है, उससे जो विकृति उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईसह, रमाधन ईसह, रमेशः। यहां पर क्या हुआ? आ और दीर्घ ई मिल करके दोनों दीर्घ वर्ण हैं। आ भी दीर्घ स्वर है और ई भी दीर्घ स्वर है। दोनों मिल करके ए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। ये शब्द बनाते हैं रमेशः। यानी अच वर्ण और अच वर्ण मिलकर के अच वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए ये स्वर संधि अच संधि कहलाता है। दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है, यानी व्यंजन वर्ण जब स्वर या व्यंजन के साथ मेल करता है तो उससे जो विकृति उत्पन्न होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हल संधि भी कहते हैं। इसे हल संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यंजन वर्ण हल वर्ण होता है। जैसे क में हलंत लगता है, आप जानते हैं। ख में हलंत लगता है, ग में हलंत लगता है, च में हलंत लगता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें हलंत लगता है और इन व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः धन ते, नमः धन ते। यहां पहले पद में देखिए अह विसर्ग लगा है और ते यहां व्यंजन वर्ण है, मिल करके बनता है नमस्ते। नमः धन ते नमस्ते। इसी तरह से मनः धन हरः, मनः धन हरः क्या बनता है? मनोहरः। मनः धन हरः मनोहरः। तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे हम चलते हैं। स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। स्वर संधि के 8 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ
स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि। छठा है पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि। सातवां है पर रूप स्वर संधि। स्वर संधि। और आठवां है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। इसकी चर्चा हम एक एक करके अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।